अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये वेलवेट का एक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आप लोग अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि वेलवेट के काफ्तान के लिए कोई पैटर्न शेयर करें, तो ये मैं आपके साथ अंसर जहांगीर का एक बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा वेलवेट के काफ्तान का नेकलाइन पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने डार्क पर्पल का वेलवेट लिया है और इसके साथ नेक में यूज होगा थोड़ा सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक। मेरे पास पर्पल कलर का ये वाला शेड है, लेकिन ये थोड़ा और डार्क हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास यही कलर पड़ा हुआ था तो मैं यही यूज करने वाली हूँ। तो अब इसके मटेरियल का मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी मेन चीज इसमें यूज होने वाली है वो है ये बैट की स्टोन्स। तो ये 250 का एक पैकेट मिलता है और इस पूरी नेकलाइन के लिए ये एक पैकेट काफी रहेगा। सेकंड चीज है मेरे पास ये राइनस्टोन चेन। तो ये थोड़ी सी बस चाहिए होगी हमें। उसके अलावा हमें चाहिए स्टोन्स। तो मेरे पास ये दो शेप्स हैं, एक पत्ती शेप में है और एक बादाम शेप में है। तो जो मुझे अच्छा लगेगा इन दोनों में से मैं यूज कर लूंगी। तो इसके अलावा हमें चाहिए पर्ल्स। तो मेरे पास एक मीडियम साइज में पर्ल्स है और एक लार्ज साइज में है। एग्जैक्ट साइज में इनका स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा हमें थोड़ा सा दबका चाहिए होगा सिल्वर कलर में। तो यही सारी चीजें यूज होंगी इस नेकलाइन पैटर्न में। तो हमारी मेन चीज जो है वो ये बैट की स्टोन्स ही हैं जो ज्यादा यूज होगा इस नेकलाइन में। बाकी सब चीजें बहुत कम क्वांटिटी में यूज होने वाली हैं। तो अब हम अपना पैटर्न बना लेते हैं। तो मैंने एक पेपर लिया है और उसे सेंटर से फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी नेकलाइन ट्रेस कर लूंगी। तो नीचे को मैंने लंबाई ली है 2 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं नेकलाइन ट्रेस कर लूंगी अपनी। तो ऊपर वाली नेकलाइन से रखकर मैंने नीचे को 4 इंच पे निशान लगाया है और उसके साथ रखते हुए भी मैंने ऊपर तक नेकलाइन एक ट्रेस कर लिया है। अब ऊपर वाली नेकलाइन से नीचे को मैंने 6 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैं एक ड्रॉप की मैं शेप यहाँ पे ट्रेस कर रही हूँ। अब इसके सेंटर में ही एक और शेप आएगा इससे छोटा और सेंटर में लास्टली एक सबसे छोटा। अब इसके नीचे मैं एक बो टाई ट्रेस करूंगी और जो बाकी की स्पेस है उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा। तो ये आपको देखकर ही ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से रखते हुए मैं 3 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगा रही हूँ और ये जो 3 पत्तियों वाला मैंने फूल बनाया है इसके साथ निशान लगाते हुए इन दोनों मार्क्स को मिला लूंगी मैं। अब ऊपर वाले निशान के साथ नीचे को मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और जो हमारी ऊपर नेक लाइन है इसके साथ भी मैं 1 इंच का गैप लेकर यहाँ पे भी निशान लगाकर इन दोनों मार्क्स को भी मिला लूंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ट्रेसिंग करेंगे। तो ये मैं नीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारा नेकलाइन का पैटर्न। अच्छा, ऊपर वाला जो मैंने मेजरमेंट लिया है नेकलाइन का वो आप अपनी मर्जी से अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी का सारा नीचे वाला पैटर्न सेम ही आएगा। तो अब मैंने अपना वेलवेट का फैब्रिक ले लिया है और इसके ऊपर हमने अपनी ट्रेसिंग करनी है। तो नीचे मैंने रखा है कार्बन पेपर, ब्लू कलर का है मेरे पास और इसके ऊपर मैंने अपना पैटर्न रख लिया है। अब इसको ट्रेस करना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक पेंट ब्रश लिया है और उसकी बैक साइड से मैं प्रेस करते हुए अच्छे से इसके ऊपर सारी ट्रेसिंग कर रही हूँ। पेंसिल से ये होता है कि फिर वो पेपर फटने लगता है, तो इसीलिए मैं पेंट ब्रश की बैक यूज कर लेती हूँ। वो गोल होती है तो पेपर खराब नहीं होता इतना। तो एज यू कैन सी कि मैंने वेलवेट फैब्रिक के ऊपर सिर्फ बाहर वाली 2 लाइन्स ट्रेस की हैं, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक के ऊपर हमारे सिर्फ ये 2 लाइन्स ही आएंगी और बाकी का जो हमारा काम है वो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे आएगा। तो हमने अब जो ये 2 लाइन्स लगा ली हैं यहाँ पर हमने अब कर लेना है कट वर्क। तो उसके लिए मैंने ये सोल्डरिंग आयरन ली है, काविया कहते हैं इसे उर्दू में, और ये 400 तक मिल जाता है किसी भी हार्डवेयर की शॉप से। तो इसे हीट अप कर लेंगे अच्छे से कि ये कपड़ा काटने लग जाए और फिर उसके बाद हम नेकलाइन पे रखते हुए इसे काविया करके हमारा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे। मैं यहाँ पे काविया यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छे से या ज्यादा प्रोफेशनल वे में करना चाहें तो आप पहले ये नेकलाइन स्टिच करेंगे। जैसे फ्यूजिंग पेपर लगाकर तो नॉर्मली नेकलाइन बनाई जाती है, वैसे ही पहले आप नेकलाइन बनाएंगे, लेकिन ये मुझे इजी लगता है तो इसलिए मैंने फिर सोल्डरिंग आयरन से बर्न करके फैब्रिक को निकाल लिया है। ठीक है, तो हमने काविया कर लिया है। तो अब इसके नीचे हम रखेंगे हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ऊपर आएगी वेलवेट। इन दोनों फैब्रिक को हमने आपस में जोड़ लेना है। तो उसके लिए मैंने वेलवेट को उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी मैं ग्लू लगा रही हूँ। प्रॉपर एक मैंने लाइन नहीं लगाई, बस हल्के हल्के डॉट्स लगा के। तो इसके ऊपर अब मैं रख दूंगी हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। प्रेस कर देंगे अच्छे से कि ये जुड़ जाए। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है वो सारा मैंने काट लिया है। तो इसके किनारे आप इस तरह से सोल्डरिंग आयरन से बर्न करके सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो अब इसे सीधा कर लिया मैंने। तो अब हमारा जो बाकी का पैटर्न रह गया है वो हम रखेंगे
इसके नीचे और ट्रेस कर लेंगे। बाहर वाली 2 लाइंस छोड़ते हुए अंदर वाला जो हमारा पैटर्न है वो सारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। तो हमारी अब हो गई है ट्रेसिंग कंप्लीट। तो इसके ऊपर अब हैंडवर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बैट की स्टोन्स, इसे मैं यहाँ पे हाथ में पकड़ कर अटैच करूंगी। तो पहला स्टोन अटैच करने के बाद हम सुई थोड़े से फासले पे निकाल लेंगे और उल्टा बैट की स्टोन सुई में लेकर उसे पिछले वाले स्टोन में स्टिच कर देंगे। स्टोन को सीधा करेंगे और आगे फिर से हम उल्टा स्टोन लेंगे सुई में और पीछे वाले स्टोन में स्टिच कर देंगे। सुई को थोड़ा सा आगे निकाल लेंगे साथ ही, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है आप लोगों को कि ये स्टोन्स कैसे अटैच होंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये वाले जो बैट की स्टोन्स है ये हमने 7 स्टोन्स अटैच कर लेने हैं। 7 स्टोन्स अटैच करने के बाद हम छोटे वाला जो साइज लिया था हमने पल्स का, वो एक पर्ल यहाँ पर अटैच कर देंगे। मैं ये पल्स जो है डबल स्टिच के साथ अटैच करूंगी ताकि बिल्कुल भी ये हिले नहीं। अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरी लाइन में 7-7 स्टोन्स अटैच करने हैं और उनके सेंटर में एक एक पर्ल अटैच करते जाना है, ठीक है। अब गिनकर बराबर में सारे स्टोन्स अटैच करेंगे तो सारा पैटर्न बहुत नीट बनेगा। अच्छा, मैंने एक जो सेंटर वाली लाइन है स्टोन्स और पर्ल की वो लगाकर अब इसे मैंने फ्रेम में लगा लिया है ताकि मैं बाकी वाली लाइंस जो है वो इजीली लगा सकूं हाथ में पकड़े बगैर। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने जब भी वेलवेट फैब्रिक को फ्रेम में अटैच करना ना तो आपने उसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना, वरना वेलवेट का जो फैब्रिक है वो खराब हो सकता है, उसमें निशान पड़ जाएंगे पक्के वाले। और एक चीज कि मैंने इसे पहले इसलिए हाथ में पकड़कर स्टोन्स अटैच किए थे ताकि जो हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसे तो मैंने हल्की सी ग्लू लगाई थी ना, तो अगर उसे मैं डायरेक्ट फ्रेम पे लगा लेती तो उसने निकल जाना था। तो पहले हमने जब एक पूरी लाइन स्टिच कर ली है तो सुई धागे के साथ, तो दोनों फैब्रिक जो है वो भी अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिच हो गए हैं। तो अब मैं जो हमारी बाकी की लाइंस हैं वो भी लगा लूंगी स्टोन्स की पल्स के साथ, ठीक है। तो ये वाली मैंने लाइंस कर ली हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटर वाला काम। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बादाम शेप में स्टोन्स, तो इसे मैं लगा लूंगी बिल्कुल सेंटर में। एक ऊपर स्टिच जाएगा और एक नीचे स्टिच जाएगा। अब मैंने लिया है ये राइनस्टोन चेन, ये थोड़ी सी चेन यहाँ पे अटैच करनी है। तो मैं पहले स्टोन पे 2 स्टिचेस लगा लूंगी ताकि किनारा ना निकले और फिर मैं 2-2 स्टोन छोड़ते हुए बाकी चेन पे भी स्टिच लगाते जाऊंगी। और ऐसे ही इसे लाते हुए ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन लगानी है मैंने छोटी सी। लास्ट स्टोन पे भी 2 स्टिचेस लगाकर अब मैं यहाँ से इसे काट दूंगी। यहाँ पर मैं एक बड़ा वाला पर्ल अटैच करूंगी। याद रहे सारे पर्ल्स को 2-2 स्टिचेस लगाने हैं, वरना ये बहुत ढीले से लगेंगे जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब जो हमारी दूसरी लाइन है उस पे मैं बैट की स्टोन्स अटैच करूंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाहर वाली लाइंस में स्टोन्स अटैच। तो अब जो हमारी तीसरी लाइन है उस पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दबका। तो दबके के मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। तो एक दबके का पीस सुई में लेंगे और उसे जहाँ से हमने सुई निकाली है वहीं पे ही स्टिच डाल देंगे हमारा, जिससे कि दबके का ये एक लूप बन जाएगा। थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए हम सुई आगे निकालेंगे और इस लूप के ऊपर एक स्टिच रख देंगे। ऐसे ये नीचे फैब्रिक के साथ बैठ जाएगा। अब इस दबके के लूप के अंदर हमने लगाना है एक बैट की स्टोन। इसे भी हम 2 स्टिचेस के साथ अटैच करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब इस लूप के साथ से ही जोड़कर हम सुई ऊपर को निकाल लेंगे और यहाँ पे अगेन दबके का एक पीस अटैच करेंगे, लूप बना लेंगे और इसे एक स्टिच के साथ नीचे बिठा देंगे और इसके सेंटर में एक बैट की स्टोन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये दोनों तरफ बना लिए हैं। अब इसके साइड पे मैंने सुई निकाली है और यहाँ पे मैं छोटे वाला पर्ल अटैच करूंगी 2 स्टिचेस के साथ। यहाँ पर मैं अगेन चेन अटैच करूंगी बिल्कुल वैसे ही स्टिचेस लगाकर मैंने इस शेप में सारी चेन अटैच कर ली है। ऊपर बो से चेन लाते हुए मैंने नीचे 3 पत्ते वाले फ्लावर तक मैंने चेन लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने 2 साइजेस में क्लॉथ स्टोन्स लिए हैं। ये वाले जो स्टोन्स हैं ये मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज सुनाब आर्ट की तरफ से मिले थे और ये जो छोटे वाले स्टोन्स हैं ये मैंने बाजार से ही बाय किए थे। अब ऊपर वाली जो ये बो है उसके अंदर मैं बड़ा वाला स्टोन अटैच करूंगी। क्योंकि ये बड़े साइज में है तो इसीलिए मैं इसे भी 2 स्टिचेस लगाऊंगी, एक ऊपर से और एक नीचे से। दोनों तरफ यही स्टोन्स अटैच कर दूंगी मैं। अब नीचे जो 3 पत्तियों वाला फ्लावर है उसके अंदर मैं छोटे वाला स्टोन अटैच करूंगी एक एक ही स्टिच के साथ। अब इस बो के साथ ही साइड को एक कर्ल आ रहा था उसके अंदर मैंने पहले चेन अटैच कर दी हुई है। अब इसके साथ साथ मैं लगाऊंगी दबका। मैंने दबके का जो किनारा है उसके अंदर से छोटा सा स्टिच निकाल लिया है। अब उसे मैं फैब्रिक के साथ अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा कि दबके का जो किनारा है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और बाकी में हम दबके के ऊपर छोटे छोटे स्टिचेस रखते जाएंगे। जो शेप हमें चाहिए उस शेप में हम इसे लगाते हुए ऊपर छोटे छोटे स्टिचेस रखते जाएंगे फासले फासले पर। एंड पे आके इसे काट लेंगे और जो दबके का किनारा होगा उसके अंदर से फिर से हम स्टिच लेकर इसे फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से इसके
किनारे अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा दबका और ना ही खराब होगा। दूसरी तरफ से भी मैंने दबका लाते हुए ऐसे ही अटैच कर लेना है। अब यही वाली चीजें हम दूसरी तरफ भी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों तरफ बना लिया है। अब हमने यहाँ पर बस एक एक बादाम शेप वाला स्टोन अटैच करना है दोनों तरफ, और बाकी हमारी जितनी भी लाइंस हैं उसमें ये जो साइड वाले बैटरी स्टोन और पल्स हैं यही लाइंस आनी है बाकी सारे में। तो वो मैं आपको सारा अब कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा जो हमारा बाकी का हैंडवर्क रहता था वो मैंने सारा कर लिया है। ये हमारी जो सेंटर में बो टाई है इसके अंदर और इसके नीचे दोनों में मैंने बड़ा वाला पर्ल अटैच किया है। साइड्स पे मैंने ऊपर बड़े पर्ल्स अटैच किए हैं और उनके नीचे साथ हैंगिंग्स में चेन लगाकर उसके नीचे छोटे वाला पर्ल दिया है। आपके सामने ये सारा मैंने इसका हैंडवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट स्टेप रह गया है और वो है ये जो ऊपर वाली नेकलाइन पे जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक आ रहा है इसे हमने निकाल देना है। वो भी मैं काव्या ले रही हूँ उसे गर्म करके, तो मैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सारा निकाल दूंगी। तो ये हमारी फिनिश्ड लुक है और आप देखें ये कितना प्यारा रेडी हुआ है। वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा ये रियल में अच्छा लग रहा है। मेरी अम्मा को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था ये वाला नेकलाइन, और क्योंकि इसमें सारा स्टोन वर्क हुआ है पर्ल्स के साथ और ये इतना शाइन कर रहा था। आप भी देखें इसमें कितनी अच्छी शाइन आ रही है, रात में पहना हुआ बहुत ही ज्यादा शाइन करेगा। तो ये नेकलाइन आप चाहे शर्ट पे बनाए चाहे काफ्तान पे बनाए आपके ड्रेस की बहुत ही जबरदस्त लुक आएगी। तो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।